एक बहुत सुंदर कथा है भागवत में, वो है कृष्ण सुदामा चरित्र। मित्रता किसे कहते हैं और मित्र कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे थे तो सुदामा जी के लिए भागवत में लिखा है, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? शास्त्र दरिद्री किसको कहते हैं? उसे दरिद्री नहीं कहते जिस पे धन नहीं है, उसे दरिद्री कहते हैं जिसे संतोष नहीं है। असली दरिद्री वो है कि बहुत कुछ होने पर भी संतोष न हो, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और जिस पर धन नहीं है और फिर भी संतोष है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। सुदामा जी से बड़ा धनवान इसलिए नहीं है कि खाने को दाने नहीं है, पर संतोष इतना, कोई शिकायत नहीं भगवान से। जिस दिन नहीं मिलता उस दिन कहते आज भगवान ने एकादशी करवा दी, खुश है। एक दिन सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपन गुरु जी के यहाँ जब पढ़ने जा रहे थे, उसी मार्ग से सुदामा जी जा रहे थे। सुदामा जी नंगे पांव जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लग गया। पैर में कांटा लग गया उनके पैर में। तो वो पैर पकड़, छोटे ही तो थे, बाल रूप में ही थे, रो रहे थे, कह रहे थे हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। तो उसी मार्ग से श्री कृष्ण जा रहे थे रथ में बैठकर। तो रथ रुकवाया और कहा सारथी से जाओ देख के आओ कौन हमें बुला रहा है यहाँ पर। तो दौड़ कर गए सारथी, आके बताया एक ब्राह्मण बालक है जिसके पैर में कांटा लग गया है और वो आपको पुकार रहा है। जैसे ही सुना ब्राह्मण बालक है, भगवान रथ से कूद पड़े, रथ से कूद कर दौड़े। अब देखो जब भगवान को जाना ही था तो आराम से भी जा सकते थे, आराम से जैसे राजकुमार उतरते आराम से उतरते, क्या जरूरत है? आराम से नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचूंगा उतनी जल्दी उनका कष्ट मुक्त हो जाएगा, इसलिए दौड़ दे। और दौड़ कर पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए। और सुदामा जी क्या कह रहे? कहो सुदामा तुम लगत राजा के सुषुमो, कैसे चरण छुआए के लज्जित करे हो। आपके वेशभूषा को देखकर ऐसा लगता है कि आप राजकुमार हो। आप अगर मेरे चरण छुओगे तो मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते नहीं, ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा नष्ट नहीं होगी, अपितु मेरी शोभा बढ़ जाएगी। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला भरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। तो ब्राह्मण का सम्मान करता हूं मैं। तो भगवान सुदामा जी के चरण से कांटा निकालने लगे। प्यारे वैष्णवजन, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जिस समय भगवान चरण से कांटा निकाल रहे थे तो हाथ से कांटा नहीं निकला, और जब हाथ से कांटा नहीं निकला तो मैंने संतों के मुख से सुना है उस समय भगवान ने अपने दांतों से, अपने मुख से सुदामा जी के चरण का कांटा निकाला। My dear listeners, tell me please, इस संसार में ऐसा कौन सा रिलेटिव है जो तुम्हारे पैर में लगे कांटे को अपने मुंह से निकालते हैं? एक का नाम बता दो। ये तो आप भी सहमत होंगे, इस संसार में अब कांटे निकालने वाले नहीं, कांटे चुभोने वाले हैं, कांटा चुभोने वाले। जिसे अवसर मिलता है वो चुभोता है, वो कांटा चुभो रहा।
सब युवाओं से भी निवेदन है, सभी सनातनियों से निवेदन है, अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएं, तो मित्रता करनी हो तो अकेले मेरे कृष्ण से मित्रता करो, सिर्फ कृष्ण से। आज के युग में मित्र नहीं, दरिंदे मिलते हैं। मित्रता तो सच्चा व्यवहार है, और वो मित्रता का सच्चा व्यवहार सिर्फ मेरे ठाकुर जी कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। या तो अगर मित्र मिल भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले एक ही काम करेंगे, पहले सोचेंगे व्हाट इज द माई प्रॉफिट, ये मेरे लिए किस काम में आ सकता है। और मित्र बन भी गए तो दो ही स्थिति में बनेंगे, या तो तुम जवान हो या फिर तुम धनवान हो। तीसरा एक और चीज ले लो नरेश जी, एक और चीज, या तुम पदवान हो, या तो किसी बहुत बड़े पद पे बैठे हो, या तुम्हारी जेब में बहुत गरमाई है, और या फिर तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जवानी का यूज किया जा सकता है। इन तीन चीज के अलावा तुम में कोई मित्रता का गुण नहीं। और मेरे ठाकुर जी तो तुमसे तब भी मित्रता करेंगे जब तुम अर्थी से जाने से 2 मिनट पहले भी कह दो, हे कृष्ण मेरा कोई नहीं है सिवाय तेरे। जब तेरे गालों पे झुर्रियां पड़ जाए, आंखों में गड्ढे पड़ जाए, हाथों की ये त्वचा सुकड़ जाए, पैर चलना भूल जाए, हाथ उठना भूल जाए, उस समय भी अगर तुम्हारे चित्त में भाव आ जाए, हे कृष्ण मैं सिर्फ तुम्हारा, मेरा कोई नहीं, इस संसार के लिए मैंने पूरा जीवन दिया, वो संसार मेरा नहीं है, आप ही मेरे हो, उस समय भी अगर मेरे कृष्ण से तुम ऐसा कह पाए, मेरा कृष्ण दौड़कर तुम्हें गले लगा लेगा और कहेगा डोंट वरी, मैं हूं तो सही, तू क्यों डरता। भगवान श्री कृष्ण ने जब कांटा निकाला, सुदामा जी बोले तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें बदले में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान बोले है ना, क्या, बोले जिस चरण से कांटा निकाला है उसी चरणों को मेरे सर पे रख दो। सुदामा के नयन भर आए, हक कर लिया, बड़े टाइट हक किया, इतने अच्छे हो, इतने प्यार, लगता है भगवान हो। सुदामा से कृष्ण कहते हैं नहीं, कहां जा रहे हो, बोले सांदीपन गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृष्ण बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आज मेरा प्रथम दिवस है। अच्छा, मैं तो वहीं पढ़ता हूँ, विद्या अध्ययन वहीं करता हूँ। अरे वाह, अच्छा हो गया, एक काम करो तो हमारे मित्र बन जाओ, हम प्रथम दिवस में जा रहे हैं, हम तो किसी को जानते नहीं वहां, तो हमारे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं। अच्छा मित्र कौन बन जाओ, कौन कह रहे, कौन कह रहे, कृष्ण जी करे तो मेरे मित्र बन जाओ। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा आपका मित्र। क्यों? सुदामा कहते हैं भैया मित्रता बराबर के लोगों में होती है, राजा की मित्रता राजा से होती है, धनवान की मित्रता धनवान से होती है, सिंह की मित्रता सिंह से होती है, कभी राजकुमार की मित्रता किसी दीनहीन से नहीं होती। तुमको देखकर लगता है तुम राजकुमार हो और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरी मित्रता तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं।